लारावेल डेवलपर्स के लिए बहुत ज़बरदस्त गुड न्यूज़। लारावेल की मदद से आप डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बना सकते हैं। जिस तरह से पहले आप सी शार्प, जावा और डिफरेंट लैंग्वेज से डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाते थे, उसी तरह से आप नाउ पीएचपी की मदद से डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बना सकते हैं। लेट्स से मैंने एक एप्लीकेशन ओपन की है, टास्क मैनेजर। ये एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, राइट। हमारे पास इस तरह से हम वेब एप्लीकेशन, जिस तरह से हमने वेब ब्राउज़र के अंदर ओपन करते थे, हमारी वेब एप्लीकेशन होती थी। लेकिन इसी तरह से आप पीएचपी की मदद से डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हैं यूजिंग नेटिव पीएचपी। सो नाउ क्वेश्चन अराइज, व्हाट इज़ नेटिव पीएचपी। सो यहाँ पे आपने पीएचपी के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे आना है नेटिव पीएचपी की। नेटिव पीएचपी इज़ अ न्यू फ्रेमवर्क फॉर रैपिडली बिल्डिंग रिच नेटिव डेस्कटॉप एप्लीकेशन यूजिंग पीएचपी। इसका मतलब क्या है कि पीएचपी के लिए एक नया फ्रेमवर्क है, पीएचपी का एक नया फ्रेमवर्क है जिसकी मदद से आप डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बना सकते हैं। और मज़े की चीज़ पता है क्या है, वो ये है कि आपको कोई भी न्यू चीज़ लर्न करने की ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ पे ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन खुद कहती है, नेटिव पीएचपी इज़ नॉट कम्प्लीटली न्यू फ्रेमवर्क दैट यू नीड टू लर्न इट। इट्स बिल्ड ऑन टॉप ऑफ इनक्रेडिबल Fieldless ecosystem that Laravel provides। इसका मतलब क्या है कि अगर आप Laravel डेवलपर हैं तो आपको कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं फ्रंट एंड की, कि हमारे पास फ्रंट एंड हम किस तरह से बिल्ड करेंगे। कहता है नेटिव PHP इज़ नॉट अ GUI फ्रेमवर्क, यू कैन यूज़ React, Vue.js, Livewire, Inertia, Plain HTML or CSS, it's up to you, right? You can use Tailwind, Bootstrap or others too, right? आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं जो आपकी मर्जी आए। डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने के लिए कोई लिमिटेशन आप पे नहीं है। Okay, that's very great. And now question arises that how we can install that. So just click on this installation. So installation के लिए आपको आपके पास PHP का 8.1 या उससे हायर वर्जन होना चाहिए, देन Laravel 10 या उससे हायर वर्जन होना चाहिए, नोड जेएस का वर्जन आपके पास 20 प्लस होना चाहिए, और विंडोज़ 10 प्लस अगर आप मैक यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी आपको 12 प्लस हायर वर्जन होना चाहिए। ये आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं इंस्टॉल करने के लिए नेटिव पीएचपी को। अब अगर आप नेटिव पीएचपी को फर्स्ट नेटिव पीएचपी अपनी एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप लारावेल एप्लीकेशन से स्टार्ट ले सकते हैं। आपने एक लारावेल एप्लीकेशन को बनाना है। सो हमारे पास जो करंटली लारावेल का लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो लारावेल 12 है, राइट। बट आपने लारावेल 11 के अंदर इसको इंस्टॉल करना है। 12 के अंदर ये इंस्टॉल नहीं होगा क्योंकि ये अभी बीटा वर्जन के अंदर है और कुछ चीज़ें कंपैटिबल नहीं है। तो आपने लारावेल 11 से ट्राई करना है। तो मैं लारावेल 11 की एक एप्लीकेशन क्रिएट करता हूँ। मेक इट बिट बिगर, composer create project laravel and desktop lara something laravel, और मैं यहाँ पे 11 वर्जन को पुल करूँगा, राइट। सो आप कोई भी वर्जन पुल कर सकते हैं बट मेक श्योर इट शुड बी हायर देन 10 और 10 प्लस, राइट। 11 भी आप कर सकते हैं, 11 का कोई स्पेसिफिक पैच वर्जन भी आप चूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास लारावेल एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगी तो उसके बाद हम इसमें अपनी नेटिव पीएचपी को इंस्टॉल करते हैं। ओके, हमारी लारावेल की एप्लीकेशन सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गई है तो हम उसमें स्विच करते हैं। डेस्कटॉप लारावेल हमारी एप्लीकेशन का नाम था। अब हम इसमें आ चुके हैं और यहाँ पे हम इंस्टॉल करेंगे अपनी नेटिव पीएचपी को। तो इंस्टॉलेशन के लिए आपने क्या करना है, आपको रिक्वायर्ड है कंपोजर रिक्वायर नेटिव पीएचपी and then you need to type electron here। so basically ये क्या करेगा, गिटहब से नेटिव पीएचपी के पैकेज को पुल करेगा और यहाँ पे इंस्टॉल कर देगा, राइट। इंस्टॉलेशन के बाद आपको एक और कमांड रन करनी है, php artisan native install। ये बेसिकली पुल करेगा और ये उसको इंस्टॉल करेगा, राइट। सो हमारे लिए कंपोजर जनरेटेड फाइल जनरेट कर रहा है तो इसके बाद हम इसको रन कर सकते हैं। ओके ग्रेट, almost done। now run php artisan native install, hit enter, and yes, it's now asking us would you like to install native dependencies। yes, I want to, hit yes, and after that it will इसके बाद ये एक और परमिशन आपसे मांगेगा कि क्या मैं आपके लिए सर्वर के लिए
ये चीज़ें सेटअप कर दूँ तो आपने उसको भी यस कर देना है। ये क्या करेगा, वो भी आपके लिए इंस्टॉल कर देगा। सो देन नेक्स्ट आपने बढ़ना है कि आप इस तरह से सर्व कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी एक और स्टेप रिमेनिंग है। जो नेक्स्ट उस पर आता है वो मैं आपको बताता हूँ कि आपको अपनी फाइल्स को कंपाइल भी करना होता है। समटाइम ये खुद कंपाइल कर देता है क्योंकि यहाँ पे इंस्टॉल कर रहा है उन डिपेंडेंसीज़ को कर देता है, बट समटाइम नहीं करता। वुड यू लाइक टू स्टार्ट नेटिव डेवलपमेंट? यस, आपने यहाँ पे भी यस कर देना है। तो यहाँ पे आपने वेट करना है। ओके, नाउ ये कहता है कि आपके पास ये चीज़ें इंस्टॉल हो गई हैं। नेक्स्ट आपने क्या करना है, अगर आप इस कमांड को रन करेंगे तो क्या होगा, ये कुछ भी नहीं करेगा। ठीक है, फर्स्ट टाइम ये कुछ भी नहीं करता, लेकिन बाद में आप इस कमांड को यूज़ करते हुए अपनी एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स वेट और देखिए हमारे पास कोई भी एप्लीकेशन ओपन नहीं हुई। ठीक है, तो आपने नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन पे जाना है और कॉन्फ़िगरेशन के बाद डेवलपमेंट का जो सेक्शन है आपने उस पर जाना है। तो यहाँ पे आपको बताता है कि आपने कमांड रन करनी है कौन सी, कंपोज़र नेटिव डेव। बट इससे पहले आपको आपके पास दूसरी जो कमांड हैं, लेट मी चेक दैट, कंपोज़र नेटिव डेव। सो इससे पहले ये कहेगा कि आपकी वीट को इंस्टॉल होना चाहिए, राइट। तो आपने वीट को npm इंस्टॉल के थ्रू इंस्टॉल कर लेना है अगर आपके पास ये वाला एरर देता है। ठीक है, अगर एरर नहीं देता तो इट्स फाइन। तो यहाँ पे देखें आपके पास एरर दे रहा है वीट इज़ नॉट रिकग्नाइज एन इंटरनल। ठीक है, तो आपने करना है npm रन npm इंस्टॉल और ये npm को इंस्टॉल कर देगा, बट मेक श्योर आपका Node.js का इंस्टॉल होना लाजमी है। और देन इसके बाद आप npm रन dev भी कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको npm रन dev को कमांड लाइन के अंदर रहने देना होगा, क्योंकि अगर आप उसको क्लोज कर देंगे तो आपकी डिपेंडेंसीज को कंपाइल नहीं कर पाएगा। ठीक है, या आप उसको हर टाइम कंपाइल नहीं करना चाहते, आप npm रन बिल्ड के थ्रू उसको एडवांस कंपाइल कर सकते हैं। बट उस केस में क्या होता है, आपकी जो रिसेंट चेंजेस होती हैं वो रिफ्लेक्ट नहीं करती, आपको हर बार npm रन बिल्ड चलाना पड़ता है। इसके बाद हम अपनी एप्लीकेशन को लॉन्च कर सकते हैं यूजिंग दिस कंपोज़र नेटिव डेव कमांड। ओके, आई एम गोइंग टू नाउ रन दिस npm run build. Okay, great, it's compiled. Now run this composer native dev. Oops, native dev, hit enter. So this will basically going to open your desktop application, and great, it's fetching the things, loading it, and it will be open in a minute. थोड़ी सी देर में आपकी डेस्कटॉप एप्लीकेशन, फर्स्ट डेस्कटॉप एप्लीकेशन यहाँ पे अपीयर हो जाएगी। Okay, wait for a moment guys, good things takes time. Wait, and yes, it's now asking us to allow that Windows security pop-up, so you need to allow that, so then it will open your application, and yes, our desktop application is here, right? So now it's open. This one is our default window welcome route, which is opened here in the desktop application. That's awesome, right? You can navigate further here. If you want to go to this Laracos, you can click on that and you can navigate to the Laracos too by using this Windows desktop application, right? This is very awesome. So by using the PHP native, you can आप PHP की मदद से डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बिल्ड कर सकते हैं, और ये कैरियर के अंदर आपके बूस्ट लेके आएगा, क्योंकि आप यहाँ पे अब इसी तरह से सेम जो आपकी पहली कमांड थी PHP आर्टिसन नेटिव सर्व, इससे भी आप अपनी एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं। इसकी वजह से आपके डेवलपमेंट कैरियर के अंदर बूस्ट आएगा, क्योंकि आपके पास और ज़्यादा वेज होंगे एप्लीकेशंस को बिल्ड करने के। PHP की मदद से आप वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हैं, और अब नेटिव एप्लीकेशन यानी डेस्कटॉप एप्लीकेशंस भी बना सकते हैं। तो देखिए हमारे पास ओपन हो गया है, बट सम टाइम जब हम इस कमांड के थ्रू ओपन करते हैं तो हमारी CSS लोड नहीं होती, लेकिन जब आप कंपोज़र नेटिव डेव के थ्रू रन करते हैं तो इसके थ्रू आपकी जो प्रॉपर CSS है वो सारी वर्क करना शुरू होती है, क्योंकि ये इसको वीट को भी रन करता है।
So you can see this in a minute. ओके ये देखें आपकी एप्लीकेशन ओपन हो गई है और इसकी सारी CSS भी वर्क कर रही है। तो इस तरह से गाइस आप अपनी डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हैं यूजिंग द नेटिव PHP। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपनी फीडबैक का इज़हार लाजमी करना है और बताना है कि इसमें हमारे लिए कैरियर्स के लिए कितनी ज़्यादा और अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी, आप कितने एक्साइटेड हैं इस फीचर्स को देख के। सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। बाय।